नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। हमारे साथ हैं इस वक्त शशिकांत सिंह, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुए और करीब 40 साल उन्होंने राजभाषा विभाग में काम किया। बहुत बहुत स्वागत है शशिकांत जी। धन्यवाद इरफान साहब। ये जो नौकरी है तो नौकरी के तो भाई जितने काम होते हैं रूटीन वो होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आप पैदा हुए हैं केराकत में, जौनपुर केराकत तहसील है, सरोनी गांव है, नदी के किनारे गोमती, 1961 में। और तारीख 13 फरवरी 1961। 13 फरवरी उस 1961। दिन डबल 13 थी। हिंदी महीने की भी 13 तारीख थी, फागुन मास की। हाँ। महाशिवरात्रि। तो डबल 13 मुझे मिला विरासत में, जो कि शुभ नहीं माना जाता 13 रंग को। अच्छा, तो चलिए, नौकरी के वर्षों में तो नौकरी के काम किए जाते हैं, लेकिन नौकरी से पहले भी आपके दिल में कुछ गीत गाने लिखने का एक शौक़ था, जो कि अभी देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद कुछ और थोड़ा जिसे कहते हैं उफान मार रहे हैं। मैं पैदा हो गया था ठाकुरों के ख़ानदान में, तो लिखता था तो पिटता था। मैं पढ़ना कुछ और जाता था, पढ़ाया मुझे कुछ और गया। मैं हिंदी से एमए करके कवि बनना चाहता था। मैं चाहता था आनंद बख्शी जी का शिष्य बनूं, फिर नौशाद साहब के साथ काम करूं। लेकिन मुझे इंग्लिश से एमए कराया गया, मुझे अफसर बनाया गया, मुझे तभी दिल्ली चला गया। वहाँ जाके मैंने कोशिश की कि अपनी कला को कैसे निखारूं, तो हिंदी से एमए किया। फिर मुझे लगा कि थोड़ा उर्दू मेरी कमज़ोर है, मुझे कमज़ोर क्या है ही नहीं, थोड़ा उर्दू भी सीखी जाए। तो ढंग की जगह से सीखे, कहाँ सीखे, पता चला कि उर्दू अकादमी है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने उर्दू अकादमी 5 सामनाथ मार्ग, जहाँ तक मुझे ध्यान है उसका पता है, तो वहाँ गया, वहाँ पे एडमिशन लिया, नाइट क्लास की। तो शाम को घर आता था तो सूखी हुई रोटियाँ बीवी की जो है गालियों के साथ खाता था, सो जाता था। तो 1 साल में कम से कम ये कोर्स पूरा हो गया मेरा। काम चला, उर्दू सीख ली। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं दिल्ली से बॉम्बे ट्रांसफ़र ले लूँ तो यहाँ पे काम खोजने का, अपनी कला कौशल को निखारने का ज़्यादा तो मिलेगा अवसर। तो मेरी धर्मपत्नी सीधी सादी बेचारी वो तैयार हो गई। हम आए यहाँ पे, दिल्ली घूमे घामे, काफ़ी ठीक ठाक लगा। कुछ ऑफिसेज में हमने चुन ली, जैसे डीजीसी है बॉम्बे में, और सेंट्रल वो आपका CPWD है। इस तरह के कई सारे ऑफिसेज थी जिसमें पोस्ट थी हमारे लायक, वहाँ पे ट्रांसफ़र मेरा हो सकता था। क्वार्टर वगैरह भी देख लिया कि एकोमोडेशन भी देने को राजी थे। दिल्ली में सबसे बड़ी बॉम्बे में ये समस्या होती है एकोमोडेशन की। सब कुछ सेट हो गया। इसी बीच में हमारे एक साड़ू साहब बिल्डर हैं नवी मुंबई में, उनके ऑफिस में बैठा हुआ था, तो गुलजार साहब का फैक्स आया कि हमारी माचिस रिलीज हो रही है, प्रेस व्यू है, आप आइए। तो उन्होंने मुझे दे दिया कि आप चले जाइए हमारे अखबार की तरफ से। तो वहाँ गुलजार साहब से भी मिला, तो उन्होंने भी यही नसीहत दी कि भाई अगर तुम्हें सीरियस हो तो बेटा तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ धर्मिंदर के पास टाइम नहीं है कि सनी देओल का इंतज़ार करे। बहुत बढ़िया, खुशी खुशी आया मैं। लेकिन यहाँ तो माहौल बदल गया था। घर में लोगों ने उनको, श्रीमती जी को कान भर दिए कि यहाँ तो भाई आज तुम उनके साथ आई हो जाए, कल पता चला कि तुम्हारी जगह कोई और होगा, तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं, तुम्हारा पति भी हाथ से निकल जाएगा। फिर मजबूरन वापस जाना पड़ा दिल्ली। फिर पूरी ज़िंदगी बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर मकान भी बनवाया, सबकी शादी ब्याह कर दी। अब इत्तेफाक ऐसा जो है कि बेटे को सर्विस लगी तो उसको महाराष्ट्र कैडर मिल गया, उसकी बॉम्बे में पोस्टिंग हो गई। तो झक मार के फिर यहाँ आ गया। तो हमारी श्रीमती जी ने इतना अच्छा काम किया था कि जो कूड़े कबाड़े में लिखता था ना, उसको बड़े ही तमीज़ से सहेज के संभाल के, इतनी बार घर में रंग पेंट हुआ होगा, फिर भी मैं धन्यवाद देता हूँ उनको कि उसको किसी न किसी रूप में बचाए रखी। तो उनको समेट के जितना कुछ हो सका, तो सोचा कि इसका मैं क्या करूँ। अभी AI आ गया है, तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ MP3 फाइल में, कि कम से कम देखें, लोग सुन के अपना प्रतिक्रिया दें कि ये किसी लायक है या नहीं। हो सकता है कि हम भाई उस ज़माने के हैं, उस पीढ़ी के हैं, अब नए जनरेशन के साथ हमारे विचार मैच न कर रहे हों। लेकिन मैंने देखा कि रिस्पांस लोगों के बड़े अच्छे मिल रहे हैं। जो 30 साल 35 साल पहले लिखी हुई चीज़ें हैं उस पर भी लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। गानों की बात कर रहा हूँ। हाँ, जो लिख के छपा, कहानियाँ, कविताएँ, ये सब जो है, तो उससे सरिता में छपा, साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी पब्लिकेशन है उनमें छपती रही हैं। लेकिन मेरा मेन तो मकसद था कि गीत लिखने का, वो अधूरा रह गया।
तो अब मैं इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपना खाली बैठे बैठे जो है अपने गीतों को कुछ नए भी लिख रहा हूँ, उनको भी कर रहा हूँ। मेन मकसद मेरा क्या है कि जो हमारे क्षेत्रीय भाषाओं के जो गीत हमारे बचपन में जो सुना करते थे ना, उनकी क्वालिटी दिनों दिन डिटोरिएट होती गई, गिरती गई। अब हम चाह रहे हैं कि उसको कम से कम अपग्रेड करें। भाई हम हरियाणवी गीत मेरे तेरी अख्या का वो काजल समझ में आया नहीं समझ में आया, लोग नाच रहे हैं। मिक्का गा रहा है, कौन गा रहा है, पंजाबी के एक अक्षर नहीं पता, लेकिन भोजपुरी बच्चे भी डिंचिक डिंचिक कर रहे हैं। तो आखिर उनमें कुछ तो है, उनके कंटेंट में कम से कम उन्हें म्यूजिक समझ में आ रहा है, म्यूजिक पे डांस कर रहे हैं। उस तरह की चीज़ें हमारे जितने भी क्लासिकल आप कंपोजिशन उठा के देखिए, बड़े गुलाम अली खां कोई देखिए, का करूँ सजनी आए न बालम, पूरा दाना खोल के देख लीजिए, एक एक लाइन क्या है। क्षेत्रीय बोली है, अवधी है, भोजपुरी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, यही तो है ना। तो खड़ी बोली की बजाय हम अपनी क्षेत्रीय बोलियों पे अगर हम कंपोजिशन पे ध्यान दें तो उसका कंपोजिशन ढंग से नहीं किया जा रहा। लग रहा है कि उसके साथ ना स्टेप बदलनी ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जैसे साउथ के बच्चे की कोई अगर मालिश करे, उपटन लगाए तो काजल बनाए लगाएगी तो कार्टून बना के रख देगी। हमारे क्षेत्रीय गीतों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगर इसको तमीज से हम ढंग से अच्छे लिरिक्स लिखा जाए और उसको कंपोज ढंग से किया जाए तो कोई कारण नहीं है कि हमारे गीतों का इन पाकिस्तान तक में भी तो गा रहे हैं लोग। भाई ये क्लासिकल कोई इंडिया पाकिस्तान का अलग तो है नहीं ना। बाबुल मेरा दहियल छूटल जाए वो भी गा रहे हैं, हम भी गा रहे हैं। जो है का करूँ सजनी आए न बालम वो भी रियाज कर रहे हैं, हम भी रियाज कर रहे हैं। तो ये तो पूरा जो है बर्रे सगीर में जो है हमारा जो है गूंजेगा, पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश तक। लेकिन इस क्षेत्र की तो इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और ख़ास तौर पर जब हम क्षेत्रीय भाषाओं की बात कर रहे हैं तो अभी अगर हम भोजपुरी की बात करें तो उसमें तो सीन बहुत ही विचित्र किस्म का है। जो भी भोजपुरी का अभी ट्रेंडिंग म्यूज़िक है वो तो बिल्कुल निकृष्ट होता है। अब कहाँ पे आ गए हैं लोग जो है कि अब लाली पाक ला गए लोग। अरे भाई तुम किसके सामने क्या सुन रहे हो? माँ है, बहन है, पूरा परिवार है, जॉइंट फैमिली का हमारा यहाँ हमारे क्षेत्र में कल्चर है। कंटेंट तो ऐसा होना, छलकल गरिया मोर निर्भोइया किस जमाने का गीत लिखा हुआ है, आज भी बजता है तो लोग उस पर झूमते हैं। जबकि उस समय के लिरिसिस्ट भी इलिटरेट थे। बिहारी ठाकुर को ले लीजिए, महेंद्र मिश्र को ले लीजिए, कोई स्कूल कॉलेज का मुँह लोगों ने शायद देखा हो, नहीं देखा हो, मुझे नहीं लगता। तो जो अनपढ़ हमारे पूर्वज थे, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिख के चले आए। तो हम इतने पढ़ने लिखने के बावजूद इस तरह कितनी ओछी हरकतें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपनी विरासत के साथ, इसका बड़ा डर होता है। तो इस तरह से जो आपने पुराने भी जो गाने आज से 35 साल 40 साल पहले लिखे वो भी देखिए एआई में कैसी अपनी एक नई न सिर्फ कंपोजिशन में खनक लेके आ रहे हैं बल्कि वो शब्दों का भी जो स्मृतियों का पूरा एक लोक खड़ा कर रहे हैं जो कि हमारी इस क्षेत्रीय भाषाओं में पहले से चला आ रहा था। हमने एक तरह से कहिए नाभिनाल जैसे काट दिया और हमें लगा कि हम कहीं और एक पराई धुन की दुनिया में है, जिसमें ज़्यादातर तो भोजपुरी गानों में भी एक फ्लैंग्ड का बड़ा एक इस्तेमाल होता है, एक अजीब सी एक इलेक्ट्रॉनिक साउंड। तो उसकी जो आत्मा है वही गायब हो गई। एआई तो कम से कम मशीन है, तब भी शब्दों को देखिए अपने ढंग से, जो भी आपने प्रॉम्प्ट दिया हो, बहुत ही सुंदर सुंदर गाने आपके उसने कंपोज। और जहाँ तक भोजपुरी की बात है, भोजपुरी फिल्मों की अगर बात करें तो आप सोचिए कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। दिलीप कुमार ने काम किया है हमारी भोजपुरी फिल्मों में, किस स्तर के गीत बना करते थे। चित्रगुप्त जी का संगीत उन दिनों का सुनिए, जो है विदेशिया फिल्म को देख लीजिए, उसके गीत संगीत को देखिए। और आज हम भोजपुरी के नाम पे जो फिल्में बना रहे हैं, दोष देते हैं लोग कि भोजपुरी के साथ स्टेप बदलनी ट्रीटमेंट हो रहा है। नहीं, आप कंटेंट ही इतनी घटिया बना रहे हो, रातों रात पॉपुलर होने के लिए जो है ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें दिखाओगे तो कोई ऑडियंस इनको मिलता है, कोई व्यूअर मिलता है। तो चलिए इसी बात पर हम शशिकांत जी का लिखा हुआ और एआई द्वारा निर्मित ये गाना सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शशिकांत जी, और हम उम्मीद करते हैं कि जो गाने अभी फ़िलहाल एआई के ज़रिए एक अपना रूप ले रहे हैं वो सचमुच स्टूडियो में ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस किए जाएं और आपके गाने एक नया जीवन पाएं और आप कुछ नए गाने लिखें। भाई एआई का इस्तेमाल तो हमने इसलिए किया है कि हमारे पास कोई इस तरह का कंपोज करने वाला नहीं है, म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है, मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कम से कम मिनिमम तो ढांचा, जिससे मकान बनाने से पहले हम एक रफ खाका खींचते हैं ना, तो ये तो हमने डमी सॉन्ग तैयार किया है कि जब मशीन ऐसा तैयार कर सकती है तो तुम लोग तो जिंदा इंसान हो पर भाई।
तुम कितना अच्छा बना सकते हो, कितना ब्यूटीफाई किया जा सकता है अब इसमें। तो इसी नोट पे हम लोग ये बातचीत पूरी करते हैं और आपको सुनाते हैं शशिकांत जी के लिखे हुए कई गानों में से, और उन्होंने जो AI से जनरेट किए हैं गाने, उनमें से एक गाना आपको सुनाते हैं। सुनते रहिए लेसन विद। बहुत बहुत शुक्रिया शशिकांत। धन्यवाद। बरस रहे बरस रहे बरस रहे नैना बर हो महीना, बरस रहे नैना बर हो महीना, बरस रहे नैना बर हो महीना, बरस रहे बिछा